जब मैं यहाँ आ रही थी, कार्यक्रम था मटियाला विधानसभा में आने का। मैंने कहा आया नहीं, कह रहे अभी थोड़ा और आगे जाना है। फिर गली गली में मैं कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे मटियाला। और मैं कहा आया नहीं अभी तक? कह रहा आवेगा, थोड़ा सा और आगे है। तो आज प्रॉपर मटियाला में हूँ मैं। ये सोच करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मटियाला गांव के मेरे सभी आदरणीय बंधुओं को, मेरी बड़ी संख्या में आई हुई सभी बहनों को, भाभियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ठीक लग रही हूँ? ये जिम्मेवारी है, ये केवल पगड़ी नहीं है, ये जिम्मेवारी है। जिस जिम्मेवारी को आपने मुझे सौंपा है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमारी पूरी टीम ने, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में मैं, चाहे हमारी सांसद कमलजीत जी, हमारे विधायक संदीप जी, हमारे सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता कमर कस के काम में लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही बात कहते हैं भाई, कि ये जो सरकार है ना, सत्ता, ये सुख भोगने का माध्यम नहीं है, ये सेवा करने का साधन है। सेवा कर सको तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो मना कर दो भाई। और ये सेवा करने के लिए आई हुई ये टीम आपके बीच में है। ये छोरा काम करे कि नहीं करे बता दो, सच्ची बता ना, हाथ खड़ा करके बताओ, मेरे विश्वास नहीं हो रहा। एक कुछ लोग तो हाथ नीचे कर रहे हैं भाई संदीप, मैं कुछ तो मुझे हाथ नीचे दिख रहे हैं। पक्का करते हैं? काम कर रहा है? तभी तो 400 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसे ही थोड़ी ना दिए थे। काम करने वाले को ही दिए जाते हैं, बिना काम करने वाले को कौन देगा? ये बहुत होशियार है लड़का, मैं बताऊं आपको बात। क्या करता है, फोन करेगा, दीदी चाय पीनी है। मैं कभी आ जा चाय पीने। वो जितनी बार चाय पीने आवे 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए ले जावे, कभी 50 करोड़, करते करते 300 350 करोड़ हो गए। फिर भी इसका पेट नहीं भरा कि और काम कराने हैं और काम कराने हैं। फिर ये इनसे कमलजीत से फोन करा दिया, उसने भी कह दिया चाय पीने आना है दोनों को। मैं कहा तुम रहने दो, तुम्हारी चाय बड़ी महंगी पड़ती है, तुम यूं ही बता दो क्या काम है। 10 करोड़ रुपए 1 मिनट में साइन करवा लिया। वो कह रहे सारी सोसाइटियों में लगाऊंगी, ये लगाऊंगी वो। मैं कह ले जा बेबे तू, ये ठीक हो गया तो बोलो नरेंद्र मोदी की। भैया नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है और आपके एक वोट की ताकत है। यूं ही थोड़ी ना 500 करोड़ के काम होने लग रहे हैं। पहले भी तो होते थे विधायक, बड़े बड़े विधायक होते थे, मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे। तो ये काम यदि हो पा रहे हैं एक एक विधानसभा में, ऐसा नहीं है कि खाली मटियाला विधानसभा में हो रहा हो, पूरी दिल्ली की हर एक विधानसभा में, गांव देहात में, हर जगह इस बार ये जो 1.25 साल से आपकी चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल सरकार आई है, आपके एक वोट की ताकत ने जो सरकार बनाई है, ये काम उसकी वजह से हो पा रहे हैं। पहले भी सरकारें थी, पहले भी फंड थे, पर वो फंड कहां जाते थे हमें नहीं पता भाई, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमें तो जब से ये सरकार बनी, हमें आपने जिम्मेवारी दी, हमने जनता का पैसा जनता के कामों के लिए लगाया है भाई। और जो कमी रह जाती है हम वो मोदी जी से ले आते हैं। क्यों? वो जो पिछले वाला मुख्यमंत्री था वो तो रोज मोदी ने गाली देवे था, कभी कुछ बोल दे, ये मोदी मेरे करन नहीं देता, मोदी सोहन नहीं देवे, मैंने उठन नहीं देवे, पता नहीं क्या बोले जावे था। हम तो कहे मोदी जी दिल्ली के लिए जरूरत है, वो कहते लो ले जाओ। फिर कहेंगे मोदी जी गांव के लिए काम करना है, उन्होंने 11,000 करोड़ का UER2 बनवा दिया। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा UER2 में? वो इतना बड़ा यशोभूमि बनवा दिया,
कितने ही फंक्शन कर लो, एक के बाद एक, इतनी सारे काम जो दिल्ली राज्य के लिए हो पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, ये इसलिए हो पा रहे हैं कि ये जो 2 इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में आपकी ये बहन, जब गाड़ी के दोनों पहिए समान चलते हैं तब काम होते हैं कि नहीं होते हैं? और ये काम इसीलिए हो पा रहे हैं। भाई हमारा कसूर नहीं है, उसका कसूर है जिसने 27 साल तक सरकार नहीं बनन दी। भाई उसको पाप लगेगा, हमें नहीं पता। जिसने वोट नहीं दिया था और सरकार नहीं बनती थी, एमएलए नहीं बनता था, ये बेचारी कमलजीत उस समय हार गई थी, तभी बना देते एमएलए, तब से ही काम शुरू हो जाते। अब वो जीते नहीं, सरकार बनी नहीं, काम हुए नहीं। इस बार आप सबने मिल करके कतिहंगा सा लगा दिया। मैं भी यहीं की हूं, मैंने सब बोला ना है। इस बार आप लोगों ने जो धक्का लगाया, जो ताकत लगाई, उसी से सरकार बनी है। इसलिए आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। और ये बताना चाहती हूं भाई, पूरे देश में जो विकास की गति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में करी, वो कोई नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि भारत देश में खुले में शौच जाना कितना कॉमन था, कोई बुरा ही नहीं मानता था, कहते यूं ही होता है, शौचालय थे ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने, जब सरकार बनी उनकी 2014 में, उसके बाद से अब तक लेकर के 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए, 10 करोड़। तब जाकर के गांव गांव में, घर घर में शौचालय बना और मां बहनों को सम्मान का जीवन मिला। उससे पहले नहीं होता था। पहले तो हम सब ने देखा कैसे हमारी नानी, दादी, मां चूल्हा फूंकती थी, वो धुएं में सारी जिंदगी निकाल दी, आंख फोड़ ली, फेफड़े सूख गए, बीमारी लगा ली अपनी जान को। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिनकी सरकार आने के बाद उन्होंने देश की माताओं बहनों की दिक्कत समझी और सबको उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। लगभग 12,000 करोड़ जो उज्ज्वला के कनेक्शन लोगों को मिले, उसके बाद से देश की महिलाओं को ये पता चला कि जिंदगी जीते कैसे हैं। समय बचता था तब तो कुछ करती, नहीं तो आधा दिन तो लकड़ी काटने में और आधा दिन चूल्हा फूकने में निकल जाता था। किसकी वजह से हुआ? आवाज आनी चाहिए भी सामने। किसकी वजह से हुआ? नहीं, तुम सो जाओगे, मैं बताऊंगी तो मेरे सवाल का जवाब दे देना भाई। ये जो पूरे देश में बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी, आपके यहां पे भी UER2 बना, एक्सप्रेस वे बने, इतने सारे फ्लाईओवर बने, किसकी वजह से बने? आज देश की महिलाएं जो पहले अपने पैसे को आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में रखती थी, ये हसन लग रही है चाची, यही रखती थी सबसे ज्यादा। आज उन सब महिलाओं के अपने खाते हैं, उन सब परिवारों के खाते हैं। किसकी वजह से हुआ? आज छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यक्ति लोन के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से हर व्यक्ति काम कर पाता है, अपना रोजगार, अपना व्यापार। किसके कारण से हो रहा है भाई? आवाज कम आ रही है भाई। ए संदीप, तेरा बजट तो गया भाई, कोई बजट अब आगे मत बात करियो, चाय पीने में मत आइयो भी। तो दोबारा पूछूं? चला पूछ। दिल्ली में, पूरे देश में है, तुम तो लोग चुप रहो, नेता लोगो तुम, इन्होंने बोल लो। पूरे देश में आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार के द्वारा कराया जाता था, हमने दिल्ली में वो 5 में 5 जोड़ के 10 लाख रुपए का इलाज कर दिया। आज कोई भी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा पाता है। किसकी वजह से हुआ? हाँ, यूं आनी चाहिए आवाज। अब थोड़ा बहुत विचार करूंगी, अभी विचार कर रही हूं, अभी डबल की बात मत कर। और ऐसे ही
दिल्ली में जगह जगह पे अटल कैंटीन खुली, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, लोगों को सुविधाएं दी गई। आज पूरे देश में एक नहीं, हर राज्य में एम्स बना है। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेजेस, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। ये आपकी एक वोट की ताकत है जिसने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, आपने सांसद बनाई, आपने विधायक बनाया, और ये सारे मिल करके आज इस मटियाला गांव हो या पूरा गांव देहात हो, जहां कभी कोई झांक के नहीं देखता था, कोई मुख्यमंत्री आता नहीं था, कोई मंत्री रहता नहीं था। आज यदि काम हो पा रहे हैं तो किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। और मैं विश्वास दिलाती हूं अपनी गांव देहात के लोगों को, एक भी काम भाई रुकेगा नहीं, सारे चलेंगे, सारे काम होंगे। हमने ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से पिछले साल भी 1000 करोड़ के काम करवाए थे, 1000 करोड़ के। सारी सड़कें, सारी चौपाल, सारे नाले, और जगह जगह पे जिन एरिया में नाले नहीं थे, सीवर नहीं थे, पानी की लाइन नहीं थी, सारे के सारे बनवाने का काम किया। दिल्ली सही मायने में अब चलने लगी है, पटरी पे चढ़ रही है और गाड़ी दौड़ रही है। ये तब हो पाता है जब महिलाएं भी तय कर लें कि भाई किसको वोट देना है, और आदमी भी। पहले क्या होता था, आदमी घर का तय करता था, वो कहता था यहां देना है, महिला कहती है दे दूंगी। अब महिला कहती है ना, मैं अपनी मर्जी से दूंगी। अगली बार आदमी मना भी कर देगा क्योंकि रेखा गुप्ता नहीं देख के आऊंगी। ठीक कह रही हूं ना? कमल फूल को ही देख के आऊंगी मैं तो। भाई सड़क मेरी बनवाई तो संदीप ने, नाले बनवाए तो कमलजीत ने, मैं क्या ने किसी और ने दूं थी, मैं तो दूंगी तो इना नहीं दूंगी। ठीक बात है कि नहीं बात है? किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। तो ये सारे काम पूरी मटियाला विधानसभा में हो या हमारी लोकसभा में हो या पूरी दिल्ली में हो, आज दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ भाई, कोई रिश्तेदार कहीं रह रहा हो, उससे पूछ लो, सारे बता देंगे। उससे पूछना काम हो रहे हैं, कहेगा जी बहुत हो रहे हैं। कि हर जगह दिल्ली में कहीं सड़क, कहीं नाला, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, कहीं फुटओवर ब्रिज, हर जगह काम चल रहे हैं, नई नई योजनाएं चल रही है। और अभी तो हमने दिल्ली में जो नई योजना शुरू करी, जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उसमें 9वीं क्लास में जितनी अपनी बेटियां हैं उन सबको दिल्ली सरकार की ओर से साइकिल दी जाएगी, हर एक बेटी को। अब हम दिल्ली सरकार के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बढ़िया बना रहे हैं भाई। अब हर एक व्यक्ति आएगा और हमें प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा सरकारी में करा दो भाई, सीएम श्री में एडमिशन करा दो हमारा। इतने बढ़िया स्कूल बनेंगे, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ये सारी की सारी सुविधाएं अब दिल्ली के स्कूलों में। अस्पतालों को भी हम डिजिटल कर रहे हैं भाई, अस्पतालों में भी सारी चीजें ऑनलाइन करके, ट्रांसपेरेंट करके। देखो पिछली सरकार इतने साल जो डीमक इस सिस्टम को लगा गई, पूरी तरीके से घुन में पीस दिया ये पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम, ना दवाई ना मशीनें, 50-50, 100-100 साल पुरानी अस्पतालों की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग उनसे नई नहीं बनाई गई, भ्रष्टाचार हर जगह था। आज आपके वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो एक एक भ्रष्टाचारी को निकाल करके उसकी सजा दी जा रही है, एक एक भ्रष्टाचारी को। और कह दिया भाई जनता का पैसा है, बर्बाद नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार में नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो हर कार्यक्रम में गदा देते हैं ना मेरे को, ये इसी भ्रष्टाचारियों के लिए देते हैं। कह रहे मुख्यमंत्री जी घबराना नहीं, हम खड़े हैं, गदा लेके डटी रहो। और मैं भी पूरा डटी हुई हूं भाई। एक एक व्यक्ति जो इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, जो दिल्ली राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जनता का नुकसान कर रहा है, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
गरीब के लिए, झुग्गी वासियों के लिए जो वायदा मोदी जी के द्वारा किया गया था, जहां झुग्गी वहां मकान, ये भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार है कि आज हमने झुग्गी की जो तारीख थी कि कौन से झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, जो पहले 2015 तक था, उसको हमने 2025 कर दिया है। 2025 तक जो झुग्गी दिल्ली में बनी हुई है, जिसके पास कागज है, उसको दिल्ली सरकार, मोदी जी की सरकार, ये रेखा की सरकार मकान देगी। ये जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है, उन सबको रेगुलराइज कराने का काम हमने किया। और गांव वालों को खुशखबरी दे दूं भाई, बहुत जल्दी मास्टर प्लान आ रहा है, बहुत जल्दी मास्टर प्लान आ रहा है, इतनी जल्दी आ रहा है कि कभी भी आ सकता है। तो इसलिए गांव के किसानों को, गांव के लोगों को उसका पूरा लाभ मिले, उसके लिए भी पूरी योजना लाई गई है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं कि इस गर्मी में भी भाई आके सारे जने यहाँ बैठे, आपने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दुलार दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।